बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फीफी इफेक्ट। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2023 के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्टों को, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसों को, और इसके अलावा ऐसे फंडामेंटल इफेक्ट के बारे में आपको बताएंगे जो कि गोल्ड पे असर अंदाज होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। आपने करना क्या, सिर्फ जाके मुझसे रब्ता करना है। मैं उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दूंगा और आपको इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा, साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल, टेक्निकोलॉजिकल, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ऑल चीज़ें आपको उसमें बताई जाती हैं। और कोई भाई अगर नुकसान में है, कोई लॉस में, वो भी उधर जाकर मुझसे रब्ता कर सकता है। उसका रिकवरी करवाने का, गोल्ड के अंदर जो उसका लॉस हो वो रिकवरी कराने की कोशिश की जाएगी। अब मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों को शायद बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं अभी दोबारा यही कहता हूँ कि लोग लर्निंग पे पैसा लगा के 1 रुपया भी खुश नहीं है। हालांकि वो पैसे उड़ाने को खुश हैं, डॉलर उड़ रहे हैं उनके, वो कहते हैं कि हम हमारा पैसा, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन किसी दूसरे को देख के सीख के चीज़ करने का उनको मौका मिले वो उन्होंने नहीं करना। वो उन्होंने कसम उठाई हुई कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा उड़ाना है, दूसरे को देके बाय करनी, सेल करनी, पैसा उड़ाना, लेकिन लर्निंग को करके सीख के गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग समझ के उसके बाद ट्रेड में एक्सिक्यूट करने का कभी नहीं सोचते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल करें, अगर आप किसी भी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, अगर कोई भी आपसे कुछ थोड़े बहुत भी पैसे कहता है या फिर कोई भी ग्रुप के अंदर आपसे कुछ हल्का बुल्का कहता है, तो आप पहले चीज़ों को समझें, उससे कहें कि मुझे ट्रायल दे। अगर मेरे साथ भी आप मेरे साथ अटैच होते हैं, 1-2 दिन मेरे साथ ट्रायल लें, मैं आपको मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे ग्रुप की फीस भी थोड़ी सी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप फ्री नहीं है, क्योंकि मैं 16 घंटे खुद अवेलेबल उसमें सर्विस दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं ट्रायल देता हूँ उन्हें, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो ट्रायल लेते हैं, उसके बाद वो ट्रेडिंग करते हैं। और वो इतने को बहुत ज़्यादा कोई पाकिस्तानी पैसे नहीं उनसे मांगता, कोई लाखों हज़ारों में नहीं मांग लेता, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से पैसे थोड़े से। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे रब्ता करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको वो चीज़ें बताता हूँ। और जिन्होंने पैसे हल्के फुल्के दिए हुए भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा रहे हैं। 16 घंटे उनको टाइम दे रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी सर्विस दे रहा हूँ। तो इतना फ्रेंड्स हक बनता है कि थोड़ा बहुत आपके साथ अगर अटैच हो रहा, टाइम दे रहा हूँ, तो हल्के फुल्के पैसे बनते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको बेनिफिट देखें कितने मिल रहे हैं। आपको फ्री सिग्नल्स के अलावा जो है हर चीज़ मिल रही है। दूसरे ग्रुपों में मुझे पता है फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन वो एक बार ग्रुप में सिग्नल देते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। आप बाय करें, सेल करें, आप उनसे पूछे, कोई नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको सिग्नल्स देता हूं, उसके अंदर आपको उसकी वजह भी बताता हूं, एसएल भी लगवाता हूं, मजीद नीचे जाती है दोबारा बाय भी करवाता हूं, मजीद ऊपर जाती है सेल करवा के टेक प्रॉफिट भी दिलवाता हूं। उसके अलावा फिर फ्रेश सेल, फ्रेश बाइंग भी करवाता हूं। उसके अलावा फंडामेंटल चीज़ें भी बताता हूं, टेक्निकल हर चीज़ उसमें बताई जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस बात का दिमाग में से निकाल दें कि हमने दूसरे को पैसे दे के नुकसान करना है। हालांकि आप 4-4 हज़ार डॉलर, 2,000 डॉलर वैसे उड़ा देते हैं, लेकिन किसी के लर्निंग पे पैसा लगाना आपको खुश नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने दिमाग पे जोर डालें। अगर आपने ये काम करना है तो थोड़ा सा लर्निंग पे पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद लगाएं, वरना इस काम को छोड़ के साइड में दूसरा बिजनेस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गोल्ड से रिलेटेड। गोल्ड के आज नंबर है, सीपीआई नंबर है, सीपीआई वाइवा का डाटा है, इसके अलावा अनप्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो इंपॉर्टेंट 3 दिन है आज के लिए सीपीआई डाटों का। मुझे ऐसा लगता है कि जो मंथली बेस पे डाटा आ रहा है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट से बैड आ सकता है। अगर तो ये डाटे, मैं पहले बताता हूँ, अगर ये डाटे गुड आ जाते हैं तो हमें ये लगेगा कि इन्फ्लेशन अभी भी कूल डाउन नहीं हुई। अगर ये डाटे, क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर थोड़े डाउन साइड पे आते हैं, मुझे लग रहा है, इसकी तवक्का है कि थोड़ा डाउन साइड पे इनको डाटों को 1-2 को आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि कूल डाउन, थोड़ी सी इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर हो गई है और वो थोड़ा सा, अब ये अगर देखें ना, सोच रहे हैं कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, सितंबर के अंदर कुछ करेगा। मुझे ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। फेड अभी मुझे नहीं लगता सितंबर में कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो इसका गोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आज ये डाटे बैड साइड पे आते हैं, नीचे आते हैं, जिससे गोल्ड अपसाइड को थोड़ा रिज्यूम कर सकता है। अब एरिया कौन सा रिटेस्ट कर सकता है? अच्छा, मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि 1915, 1918 और 1921 के ऊपर जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, उनको मैंने बाइंग करवाई हुई, मैं लाइव आपको ये बता रहा हूँ। तो उनको टेक प्रॉफिट मैं सबसे पहले, जो जिन्होंने और भी किसी ने कोई बाई की हुई, जो मेरे ग्रुप से हटके या मेरे कोई फॉलोअर्स या देख रहे हैं मुझे, वो अगर उनको 1923 और 24 के दरमियान अगर मार्केट अभी 4-5 पॉइंट दूर है मिलती है, तो वो सारी ऑल लिक्विडेशन कर दे। जिन्होंने 18 से की हुई है, 20 से की हुई है, 15 से करके ला रहे हैं। तो आपको मैंने कल बताया था कि 1932-33 से मार्केट सेल होके 1914-13 का लेवल मैंने आपको बताया था। मैंने परसों भी बताया था, मैंने कल भी बताया कि 1914-13 तक मार्केट आ सकती है। हमारा सपोर्टिंग एरिया 1918-17 और 1912 तक था। अल्हम्दुलिल्लाह 1913 तक मार्केट गया, 1919 तक मार्केट
आ चुकी है। उम्मीद इंशाल्लाह ताला ये कि 1923-24 को टेस्ट करने जाएगी मार्केट, 10 पॉइंट मिलेंगे हमें, वहाँ पे हम सारी जो बाइंग की हुई उसको लिक्विडेशन कर दें, क्योंकि सीपीआई डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है। तो अब ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। अब जो जिन्होंने 1916-17 से बाय की हुई है, 20 से 21 से बाय की हुई है, 24-25 के एरिया में मिलता है, तो वो पहले आल लिक्विडेशन करते हैं। तो आज का जो पहला रेसिस्ट एरिया हमारा फ्रेंड्स मौजूद है वो 1924-25 के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये लिक्विडेशन एरिया है, नोटा आप कहेंगे सेल रेसिस्टेंस है। सेल रेसिस्टेंस की अगर बात की जाए तो आज 1929 से 1932 के अंदर हमारा सेलिंग रेसिस्ट एरिया मौजूद है, उसको हो सकता है रीटेस्ट करने मार्केट आए ऊपर। ये हमारा सेलिंग रेसिस्ट एरिया होगा। 1924 से 25 हमारा लिक्विडेशन एरिया हो गया। 23 से 25 खा लिया, 1923 से 25 हमारा लिक्विडेशन एरिया हो गया। और जो सेलिंग रेसिस्ट एरिया 1929 से 1932 के दरमियान है। अब अगर बाय स्पोर्ट की बात की जाए तो आपको 13 से अगर 23 तक मिल जाएगा तो एक हाथ आपको वो बाय मिल चुकी होगी, इस बात को आपने दिमाग में रखना है। और अगर आपने फ्रेश बाय करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 1906 से 1904 के लेवल का, जो कि एक अच्छी सपोर्ट गोल्ड की मौजूद है। ट्रेंड इसका बेरिश हुआ हुआ है क्योंकि क्लोजिंग 1914 के नीचे आ गई है, 1914 के ऊपर ही आई है, 1918-17 के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ट्रेंड इसका बेरिश है, लेकिन रिट्रेस मिल रही है। रिट्रेस में फायदा उठाएं, 1923-24 मिलती है तो अपनी लिक्विडेशन आउट कर लें आप। तो नीचे आपको फ्रेश बाय करनी तो 1906 से 1904 का लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। ये अगर मार्केट सस्टेन करती है 1902-3 भी जाती है तब भी परेशानी की बात नहीं है। ये नहीं है कि अगर डिजिटल लेवल बता दिया कि पॉइंट बता दिया तो टूट गया तो आप पीछे हट जाए साइड पे, ऐसा कुछ नहीं है। 1906 से 4 मिले तो यहाँ से आप सपोर्ट मिल सकती है। 1906-4 से ये हो सकता है कि 1940-42 तक भी मार्केट जाए, लेकिन वो अभी के लिए लाजमी नहीं है। तो हमारी फ्रेश सपोर्ट हमारी आज की 1906 से 1904 के ऊपर मौजूद है। सेलिंग रेसिस्ट हमारा 1924-23 से 25 अगर आपको अंदर मिलती है तो लिक्विडेशन कर दें सारी, और 1929 से 1932 के ऊपर एक अच्छी सेलिंग रेसिस्ट मौजूद है। और ट्रेंड इसका बेरिश, आपको आई होप सारी समझ आ गई, क्योंकि मैंने डाटा वाइज भी आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने जो एरिया लगे हुए हैं जो बाइंग सेलिंग जा रही है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जितना मेरा इलम है मैंने उसके साथ समझने की कोशिश कर दी। बाकी जो कोई भाई व्हाट्सएप में मेरा हिस्सा बनना चाहता है तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।